नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 50 हिंदी सब्जेक्ट। अब क्योंकि हमारी रिवीजन वर्कशीट्स चल रही हैं तो आज की यह रिवीजन वर्कशीट हमारी कविता उत्साह के ऊपर है, जिसकी तारीख है 2 नवंबर 2020। तो सबसे पहले इस कविता को पढ़ लीजिए, इसका भाव समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि बादल में फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो बरसना मतलब एक स्लो प्रोसेस है और गरजना अचानक से कोई क्रांतिकारी प्रोसेस की तरह है, फिनोमेना है। तो ऐसा क्यों होता है कि कवि जो है वो बरसने की बजाय गरजने के लिए कहता है? उत्तर नंबर 1 है क्योंकि रिमझिम या सिर्फ बरसने से लोगों में उत्साह का संचार नहीं होगा, गर्जन से लोगों में उत्साह आएगा और वो क्रांति के लिए तत्पर होंगे। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका कारण है, कविता का शीर्षक उत्साह रखने का मुख्य कारण है कि इस कविता में कवि बादल के माध्यम से समाज में क्रांति और उत्साह की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। इस वजह से इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। प्रश्न नंबर 3 है कि कविता में जो बादल वर्ड यूज़ किया गया है वो किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है, मतलब उसकी क्या क्या मीनिंग है? तो इसका उत्तर है, उत्तर नंबर 3 कि जो कविता में बादल वर्ड यूज़ किया गया है वो कई अर्थों की तरफ संकेत कर रहा है, कई मीनिंग्स की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे कि कोई अनगढ़ बालक, कोई नवीन रचना या फिर कोई अनजान दिशा से आया पथिक। पथिक यानी कि जो रास्ते पर लोग चल रहे होते हैं, तो कोई अनजान दिशा से मतलब जो रास्ता भटका हुआ इंसान है वो आया है। तो ये जो वर्ड्स हैं वो बादल की जगह पर एक मीनिंग की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जाना कि कवि ने गरजना वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, सेकंड में जाना कि इसका शीर्षक यानी कि इसका टॉपिक कविता का उत्साह क्यों रखा गया, थर्ड में जाना कि जो बादल वर्ड इस कविता में यूज़ हो रहा है वो किन किन मीनिंग्स की तरफ संकेत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये जो निम्नलिखित पंक्तियां दे रखी हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इन निम्नलिखित पंक्तियों का हमें भाव स्पष्ट करना है, इनका अर्थ बताना है। तो चलिए देखते हैं इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि नव जीवन भर दो। गर्मी के तेज ताप के कारण सारी धरती के लोग बहुत व्याकुल और बेचैन हैं, वे उदास हो रहे हैं। अरे बादलों, तुम सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस ओर से आकर सब तरफ फैल गए हो। यानी कि बादलों को कहा जा रहा है कि किस तरीके से पृथ्वी अभी तक गर्म थी, तुम बरस जाओ और इस गर्मी के ताप को, तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करो, यानी कि ठंडा करो। हे बादलों, तुम गरज गरज कर बरसो और फिर धरती को शीतल करो। यानी कि ये जो गर्मी है, जो भी वार्मिंग हो रही है अर्थ के सरफेस की, पृथ्वी की, उसको तुम ठंडा करो। प्रश्न नंबर 5 इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला है जिस तरीके से कवि ने किसी प्रकृति के एक पार्ट को लेकर, यानी कि बादल को लेकर, उस पर एक कविता लिखी है और अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, इसी तरीके से आपको किसी भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, भले ही वो पहाड़ हो, घास हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी प्राकृतिक सौंदर्य हो, अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। उसे देखकर जो आपको फील हो रहा है उसको एक कविता रूपी शब्दों में अभिव्यक्त करिए। तो ये कविता आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये कविता कि आप एक पेज की ही लिखें, 4 से 5 लाइन की भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। वर्कशीट नंबर 50। तो आप इस वर्कशीट को करने से पहले ये चैप्टर रिवाइज ज़रूर करें, इसके क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर याद करें। Don't forget to subscribe our channel e-Pathshala VVMC and thank you for watching this video.